दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईट वेलकम डायरी का 1 एपिसोड। तो चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया करे। तो नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। तो इस मूवी की शुरुआत होती है 1962 से और हम एक थिएटर को देखते हैं जहाँ म्यूजिक के नाम की एक फिल्म चल रही थी और इस मूवी में एक गाना ही बज रहा था, ट्रबल ट्रबल। और इस थिएटर में एक मैटी नाम के बच्चे को भी देखते हैं जो कि बिना टिकट के यहाँ पर घुस आया था। जब गार्ड मैटी को पकड़ने की कोशिश करता है तो मैटी थिएटर से निकलकर एक लोपी में छुप जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि मैटी की फैमिली की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। गार्ड एक रोनी नाम की लड़की से पूछता है जो कि यहाँ पर काम कर रही थी। उससे कहता है क्या तुमने एक छोटे से बच्चे को यहाँ से भागते हुआ देखा है? तो वो उसे गलत डायरेक्शन बता देती है जबकि मैटी उसी के सामने छुपा हुआ था। और जैसे ही गार्ड वहाँ से चला जाता है तो मैटी मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। अब हमें ये भी दिखाया जाता है कि मैटी डेयरी शहर छोड़कर यहाँ से जा रहा था और मैटी थोड़ी सी आगे चलते ही एक कार से लिफ्ट लेता है जिसमें एक बिग फैमिली बैठी थी और वो फैमिली मैटी से बताती है कि हम भी डेयरी से बाहर मिडलैंड जा रहे हैं और मैटी भी इनके साथ जाने लगता है। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही मैटी के साथ ये फैमिली कुछ अजीब तरीके की हरकतें करने लगती है और मैटी देखता है ये तो वापस डेयरी के अंदर जा रहे हैं और मैटी यहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और कहता है कि गाड़ी रोको, मगर उसकी कोई भी नहीं सुनता और आपस में ही बातें करने लगते हैं। और जब वो गाड़ी नहीं रोकते हैं तो मैटी अपने हाथ से ही गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से मैटी का हाथ उस लेडी के पेट पर लग जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। तभी थोड़ी देर बाद उसका पेट फूलने लगता है और वो उसी कार में ही एक बच्चे को जन्म देती है और ये बच्चा एक म्यूटेंट बेबी था जिसके चमगादड़ जैसे पंख थे। ये बच्चा मैटी पर हमला करता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी ये बच्चा पेनीवाइज था और इस फैमिली का भी ये बनाया हुआ जाल था। अब ये कहानी 4 महीने बाद आगे जाती है जहाँ पर हम 2 दोस्तों को देखते हैं। एक का नाम होता है टेडी और दूसरे दोस्त का नाम होता है पील, जो कि हर वक्त आपस में एलियन की बातें करते रहते हैं और इनका मानना था कि आर्मी वालों ने किसी एक एलियन को पकड़ लिया है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही हमारे शहर में एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। हो सकता है कि वो वर्ल्ड वार 3 की तैयारी कर रहे हों। और इसी स्कूल में हम एक लिली नाम की लड़की को भी देखते हैं जिसके फादर एक पिकल फैक्ट्री में काम करते थे, जिसके कारण एक हादसे में इनकी मौत हो गई थी, जिस वजह से लिली को मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके लिए स्कूल के बच्चे उसे थोड़ा बहुत सन की मानते हैं। और लिली की एक ही दोस्त है जिसका नाम मार्च है। फिल और टेडी ये लिली के दोस्त हुआ करते थे और टेडी कहता है कि मैटी को गुम हुए 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक उसकी कोई भी खबर नहीं मिली। वो जिंदा है या फिर मर गया ये किसी को भी नहीं पता। शायद वो अकेला था इसलिए टाउन को छोड़कर भाग गया। और ये दोस्त भी उसके खास दोस्त नहीं थे, उसके बर्थडे पर भी उसकी कैंडियाँ खाने के लिए वहाँ पर जाते थे। और फील कहता है कि अब वो मर चुका है, अब उसकी बातें मत करो, उसे अब भूल जाओ। और इन दोनों के अलावा लिली थी जो कि उसे अच्छी तरीके से जानती थी। और मैटी एक बार लिली को वॉच टावर पर लेके गया था जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। फिल और टेडी का सीक्रेट अड्डा है, इसलिए मैटी उन्हें बिना बताए लिली को यहाँ पर ले आता है। और इन दोनों के सोडा में एक एक टॉय निकलता है। लिली को रॉकेट शिप निकला था और मैटी को एक टटल। और मैटी लिली को ये टटल रखने के लिए देता है क्योंकि टटल गुड लक का सिंपल होते हैं। और मैटी कहता है कि तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ था जो कि उनकी डेथ हो गई। तो लिली उसे सब कुछ बताती है कि उस दिन उसके फादर की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो लिली का खिलौना लेने के लिए उस फैक्ट्री के अंदर गए थे और उन्हें पता चला कि किसी मशीन के गियर जाम हो गए हैं। और जैसे ही ये उसे ठीक करने के लिए गए तो मशीन अचानक से चल पड़ी और लिली को गिल्ट होता है कि वो मेरी वजह से मारे गए। खैर इसके बाद यहाँ पर फायरवर्क्स होने लगते हैं जिसे ये दोनों देखते हैं और लिली को अपने फादर के बारे में बात कर कर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैटी लिली को किस करने की कोशिश करता है तो वो पीछे हट जाती है और मैटी यहाँ से चला जाता है। लिली ने ही मैटी को यहाँ पर आखिरी बार देखा था और उसका दिया हुआ टटल लिली ने अपने ब्रेसलेट में पहना हुआ है। तभी अचानक से लिली के बाथटब में से मैटी की आवाज़ आने लगती है और वो ट्रबल ट्रबल वाला भी गाना गा रहा था, जिसके बाद लिली को मैटी की 2 उंगलियां भी दिखाई देती हैं। और ये बात लिली अपनी दोस्त यानी कि मार्च को बताती है, लेकिन मार्च उसका यकीन नहीं करती
और वो कहती है कि अगर ये तुम बात किसी को बताओगे तो वो तुम्हें सन की समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो तुम्हें पहले से ही सन की समझते हैं। जो कि ये सुनकर लिली को बहुत ज्यादा दुख होता है। और इसके बाद लिली ये बात टेडी और फिल को भी बताती है, लेकिन उन दोनों को भी इसकी बात पर यकीन नहीं होता कि मैटी शहर के सीवर में है और वहाँ से लिली को आवाज लगा रहा है। अक्सर 4 महीने ये यहाँ पर कैसे जिंदा रहा होगा। और शाम को टेडी अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और वो अपने डैडी से पूछता है कि डैडी, कोई इंसान किसी को किडनैप कर क्या 4 महीने तक सावर में रख सकता है? तो उसके डैडी उसे डांटने लगते हैं और उसके डैडी कहते हैं, तुम कॉमिक बुक्स की दुनिया से बाहर निकलो, हम जू हैं। तुम्हारे दादा नाजिक से बचकर भागते फिरते थे। उस जमाने में जू लोगों की चमड़ी उतार कर उनसे लैंप शेड बनाए जाते थे। और ये बोलकर टैडी को चुप करा देते हैं। जब टैडी रात को अपने कमरे में अकेला होता है तो उसका लैंप बार बार बंद होने लगता है और तभी अचानक से उस लैंप के ऊपर इंसानी चेहरे दिखाई देने लगते हैं, जिनसे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत जोरों से चिल्लाता है। तभी अचानक से उसका बड़ा भाई वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो लैंप अब गायब हो चुका था। और इसके बाद फिल और टैडी भी समझ जाते हैं कि लिली बिल्कुल सही बोल रही थी। अगर ये बात इन तीनों ने किसी बड़े आदमी को बताई तो वो आदमी इन तीनों को पागल खाने भेज देंगे। और ये तीनों ही मैटी को ढूंढने का फैसला करते हैं और ये तीनों पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं और 4 महीने पहले का पेपर ढूंढने लगते हैं। और इनके साथ फिल की छोटी बहन सूजी भी आई हुई थी, क्योंकि इनके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। न्यूज़पेपर में इन्हें पता चलता है कि मैटी को आखिरी बार कैपिटल थिएटर में काम करने वाली लड़की ने मैटी को देखा था। फिर ये रोनी से बात करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। ये शुरू में तो मना कर देती है। जब लिली बताती है कि मैंने मैटी को गाना गाते हुए सुना था, तो वो बीच रास्ते में ही रुक जाती है, क्योंकि उसे खुद को ही मार्टी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो ट्रबल ट्रबल वाला गाना गा रहा था। और ये सभी उस गाने को सुनने के लिए मूवी थिएटर में जाते हैं। शायद इनमें से किसी को मैटी का क्लू मिल जाए। और रोनी प्रोजेक्टर रूम में जाकर मूवी को लगा देती है और मूवी को शुरू होने से पहले ये सभी मैटी को याद कर कर रोने लगते हैं। अगर ये उसके अच्छे दोस्त होते तो वो उसका टांग छोड़कर नहीं जाता। खैर, इसके बाद ये मूवी शुरू हो जाती है और वो गाना ही बजने लगता है। और अजीब बात तो ये थी कि इन्हें मैटी भी उसी मूवी में दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक बच्चा था। और ये सभी मैटी को आवाज लगाते हैं और उसे बाहर निकलने को कहते हैं। और मैटी गुस्से में आकर कहता है कि इसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। और इसके बाद ये पेनी वाइस की तरह भी स्माइल करता है और उस बच्चे को इनकी तरफ को फेंक देता है। ये वही म्यूटेंट बेबी था जो कि स्क्रीन से बाहर आ जाता है और इन लोगों पर हमला कर देता है। वो बच्चा टैडी, फिल्म, उसकी बहन सूजी को भी मार देता है। रोनी भागकर अंदर जाती है और लिली को वहां से बाहर निकाल लेती है और लिली काफी जोर से चिल्लाती है। यहाँ पर पहले एपिसोड का दी एंड होता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि अगर मैं अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो मिलते हैं ऐसी एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।